कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सीखते हैं, बहुत एफर्ट डालते हैं, लेकिन बहुत बड़े अचीवर नहीं होते। वहीं कुछ लोगों के साथ ऐसा लगता है कि बहुत कम कोशिशें करके भी इनको बहुत ज़्यादा क्यों मिल रहा है। ऐसा लगता है जैसे किस्मत इन पे कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है। ये लोग बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट डालते नहीं दिखते, मेहनत करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन फिर भी इनके काम परफेक्शन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हालात इनके पक्षों में इतने ज़्यादा क्यों हैं? दुनिया के बेहतरीन लोग या तो इनके साथ हैं या इनकी टीम में हैं, जो इनको हर मुश्किल, हर चैलेंज से आसानी से निकाल लेते हैं। यही वो लोग हैं जो दुनिया बदल रहे हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये जिस चीज़ को हाथ लगा देते हैं वो सोना बन जाती है। ऐसा क्या सीक्रेट है इन लोगों के पास कि ये लोग इतने चमत्कारी हैं? इसका सीक्रेट है इनके माइंडसेट की ट्यूनिंग। दोस्तों, माइंडसेट तो सबके पास होता है, मगर माइंडसेट ट्यूनिंग सबके पास नहीं होती। सबसे पहले समझते हैं माइंडसेट क्या है, ये कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ में ग्रोथ के लिए, और क्या सच में ये डिफरेंस मेकर है। माइंडसेट का सिंपल अर्थ है आपके सोचने का तरीका। आप क्या सोचते हो, किस तरह से सोचते हो, आप नेगेटिव सोचते हो या पॉजिटिव सोचते हो। अगर आपका माइंडसेट नेगेटिव है तो आप पहले ही गेम से बाहर हो जाते हैं। अगर आप पॉजिटिव थिंकर हैं तो आपकी लाइफ अच्छी हो सकती है, लेकिन अगर आप अपनी लाइफ से और भी कुछ ज़्यादा चाहते हो तो आपको इससे भी ज़्यादा कुछ और करने की ज़रूरत है। एक बेहतरीन माइंडसेट का मतलब सिर्फ पॉजिटिव होना ही नहीं होता। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो एक बेहतरीन माइंडसेट के लिए ज़रूरी हैं, जैसे पॉसिबिलिटी थिंकिंग, प्रायोरिटीज़ की समझ होना, प्रोएक्टिविटी का गुण, प्रोडक्टिविटी, पेशेंस होना, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना। ये सभी वो क्वालिटीज़ हैं जो आपके माइंडसेट को ज़बरदस्त बनाती हैं। चलिए, ये तो बात करी हमने माइंडसेट के बारे में। अब बात करते हैं ट्यूनिंग के बारे में। इसके बारे में अगर मैं कहूँ, जब कोई काम इतनी बार किया जाए कि एक वक्त के बाद वो अपने आप होने लगे या बिना कोई ख़ास एफर्ट लगाए हो जाए, तो इसी को हम ट्यूनिंग कहेंगे। जैसे कि कार चलाना। शुरू में आपको कार चलाने में एफ़र्ट करना पड़ता है, फिर जैसे जैसे आप इसको करते जाते हैं तो ये इजी होने लगता है। एक वक्त के बाद कार चलाना लगभग आपके लिए एफर्टलेस काम है, यानी ड्राइविंग आपकी ट्यूनिंग में आ गई। अब आप फ़ोन करते हुए, चाहे म्यूज़िक सुनते हुए, चाहे किसी से बात करते हो या कुछ भी सोचते हुए गाड़ी चला लेते हैं। यानी ट्यूनिंग एक तरह का स्किल है। किसी भी प्रयास को जितनी बार दोहराया जाएगा उतना ही ज़्यादा हम उस काम में, उस प्रयास में ट्यून होते जाएंगे। तो माइंडसेट ट्यूनिंग का मतलब हुआ कि किसी भी तरह के माइंडसेट या विचार का इतना दोहराव कर लिया जाए कि ये स्वतः होने लग जाए, तो इसी को हम माइंडसेट ट्यूनिंग कहेंगे। माइंडसेट ट्यूनिंग ही किसी भी इंसान की ज़िंदगी में ज़बरदस्त सफलता का कारण है। हमारा दिमाग दो भागों में बटा है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। किसी भी तरह के विचार चेतन रूप से ही शुरू होते हैं, और जैसे जैसे उसको दोहराया जाता है वो अवचेतन रूप से होने लगते हैं, यानी कि उनकी ट्यूनिंग होने लगती है। हमारी ट्यूनिंग में सबकॉन्शियस माइंड एक अहम भूमिका निभाता है। एक वक्त के बाद ये सारे विचार अपने आप ऑटोमेटिकली होने लगते हैं, और ये सारा प्रोसेस इतना साइलेंटली होता है कि हमें इसका पता भी नहीं चलता, और हमारी सारी ज़िंदगी इसी से ड्रिवन होती है। अगर ऐसा है तो कभी सोचा है ये कितना खतरनाक है? कहाँ जा रही है हमारी ज़िंदगी? क्या फ्यूचर होगा इस तरह से हमारा? लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार आप जैसा सोचते हो वैसे ही हालात और लोग आपकी ज़िंदगी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो आप क्या सोचते हैं? आप वही सोचते हैं जिस चीज़ के लिए आपने पिछले कुछ सालों में खुद को ट्यून करा है। यानी कि लगभग 70, 80 या 90% तक आप कॉन्शियसली सोचते ही नहीं हैं कि आप एक्चुअली कर क्या रहे हैं, ये ऑटोमेटिक हो रहा है। कई बार बहुत से लोग हैं जो पॉजिटिव दिखते हैं, शायद पॉजिटिव बातें भी करते हैं, बट सबकॉन्शियसली उनकी सेल्फ टॉक इतनी नेगेटिव है, वो इतना ज़्यादा गलत चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं या अपने आप से बात कर रहे हैं कि उनको खुद भी आइडिया नहीं है। और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग टैलेंटेड होने के बाद भी, हार्ड वर्क करने के बाद भी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि जो उनकी सबकॉन्शियसली जो ट्यूनिंग हो चुकी है वो असफलता के लिए हो चुकी है। वो सफलता को अपनी तरफ अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं।
नेगेटिव सोच के साथ किया गया सही काम भी बेकार हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे पहचानें कि हमारी ट्यूनिंग सही है या नहीं। देखिए, अगर आप सही काम कर रहे हो, अगर आपका माइंडसेट सही ट्यून हुआ है, तो आप देखेंगे कि सक्सेस आपको स्टेप बाय स्टेप मिलती जाएगी। आपका बैंक बैलेंस ग्रो करेगा, आपका नेम एंड फेम आगे जाएगा, आप अपने आप को हेल्थ वाइज ज़्यादा अच्छा पाएंगे, आपका नेचर हम्बल होगा। ये सारे इसके बेसिक चीज़ें हैं, यानी कि ओवरऑल सही माइंडसेट आपको ईजिली सक्सेस की तरफ बढ़ाता चला जाएगा, अदरवाइज स्ट्रगल बढ़ेगा। दूसरी चीज़, अगर कुछ खास चीज़ों के ऊपर हम प्रैक्टिस करें तो भी हमारा माइंडसेट बेहतर होने लगता है और धीरे धीरे ट्यून होने लगता है। जैसे कि सफल लोग किसी भी व्यक्ति या किसी वस्तु के बारे में गलत नहीं बोलते, इनकी आदत होती ही नहीं है इस तरह से बात करने की। ये या तो अच्छा बोलते हैं या पॉजिटिव बोलते हैं। हमको भी कोशिश करना है कि हम इसको डुप्लीकेट करें। इस तरह के लोग, सफल लोग, कभी भी कंपैरिजन मोड में नहीं आते, क्योंकि ये जानते हैं कि बिना मकसद के किन्हीं भी चीज़ों की तुलना करना अपने आप में एक नेगेटिव टास्क है। आपने कई लोगों को बातें करते हुए सुना होगा, विराट कोहली अच्छा है कि रोहित शर्मा अच्छा है, टाटा ज़्यादा समझदार हैं कि अंबानी ज़्यादा समझदार हैं। यानी कि ये बेमकसद की एक कंपैरिजन है। अपने आप को देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सुबह शाम चीज़ों को कंपेयर करते रहते हैं। ये अपने आप में एक नेगेटिव टास्क होता है और जिसकी आदत नहीं होनी चाहिए। सफल लोग गॉसिपिंग नहीं करते और ना ही ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं। सफल लोग ऐसे कोई भी काम नहीं करते जिनकी आदत आने वाले वक्त में उनकी कमज़ोरी बन जाए। सभी बेहतरीन लोग सैद्धांतिक जीवन जीने की हर रोज़ कोशिश कर रहे हैं और इसको अपनी ट्यूनिंग में ला रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के गेम को समझिए। कई लोगों को लगता है जो वो बोलेंगे या जिस चीज़ को वो लिखेंगे वो उनके जीवन में अट्रैक्ट होगी, बट नहीं। बैक ऑफ द माइंड जो आप सोच रहे हो, आप उसी चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो। देखिए, अफर्मेशन ज़रूरी है, चैंटिंग ज़रूरी है, पॉजिटिव बोलना ज़रूरी है, लेकिन ये सारी चीज़ें आप कॉन्शियसली करते हैं और इन्हीं कॉन्शियस चीज़ों को आप दोहराव जब आप बहुत ज़्यादा कर देते हैं, तब ये आपके सबकॉन्शियस में चला जाता है और आपके पॉजिटिव थॉट, आपके लक्ष्य, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग, इन सब चीज़ों का सबकॉन्शियस में जाना ही आपकी असली सफलता है। किसी मोटिवेशनल वीडियो को देखने के बाद या फिर किसी सक्सेसफुल इंसान से मिलकर कुछ देर के लिए तो लोग मोटिवेट हो जाते हैं, उनका थॉट प्रोसेस पॉजिटिव हो जाता है, वो अच्छा सोचते हैं, बट बैक ऑफ द माइंड उनके कई सालों की कंडीशनिंग क्या है? नेगेटिव सोचने की, मुश्किलों के बारे में सोचने की। उनके माइंड में फिर से वही विचार आते हैं, यार ये तो बहुत कठिन है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, दुनिया कितनी ख़राब है, ये लोग बेईमान हैं, कितना कुछ मेरे साथ गलत हुआ है। इस तरह के थॉट्स जो उनके बैक ऑफ द माइंड चलना शुरू हो जाते हैं, यहीं से सारी गड़बड़ होती है। एक तरह से आप ये मान सकते हो कि जो हमारे दिमाग में अगर हम कुछ भी सोच रहे हैं, हम कुछ भी बोल रहे हैं, बट एक बैकग्राउंड म्यूज़िक जो चल रहा है, अगर वो पॉजिटिव नहीं है, अगर वो ट्यून्ड नहीं है सफलता के लिए, तो आपके जीवन में कभी भी बेहतरीन चीज़ें अट्रैक्ट हो ही नहीं सकती और मुश्किलें आपको आती रहेंगी। तो अगर आपको लगता है कि आप टेक्निकली सही हैं, टैलेंटेड हैं और आप हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहे जो आपको मिलने चाहिए, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप सबकॉन्शियसली वो सोच रहे हो जिससे सफलता नहीं आती। अब आपको पॉजिटिव सोचना है, अपने लक्ष्यों के बारे में सोचना है, अपने विज़न के बारे में सोचना है और उसको इस हद तक सोचना है कि ये आपकी आदत बन जाए, आपको पता भी ना चले तब भी आप इसी बारे में सोच रहे हों। इस चीज़ की आदत हो जाना ही आपकी सफलता के लिए माइंडसेट ट्यूनिंग है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि के लोग अपने माइंडसेट को ट्यून कर सकें और उनकी मेहनत जिस सफलता की हकदार है उसको वो तेज़ी से अचीव करें। याद रखिए, आपकी पर्सनल ग्रोथ ही आपको सफल बनाती है। जय हिंद।